दिल्ली के एक शांत और प्रतिष्ठित इलाके में शर्मा परिवार का घर था, जो दूर से देखने पर एक आदर्श भारतीय परिवार का प्रतीक लगता था। हर सुबह जब मोहल्ले में हल्की धूप फैलती, तो शर्मा निवास के बाहर की शांति और सुकून देखने लायक होता था। रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे राहुल और प्रिया इस घर में रहते थे। चारों मिलकर एक खुशहाल और सुसंस्कृत परिवार की मिसाल पेश करते थे। उनके बीच आपसी समझ और प्यार की मिसाल थी, और हर दिन उनके लिए एक नई शुरुआत जैसा होता था। उनकी सुबह चाय की खुशबू और अखबार की सरसराहट से शुरू होती थी। सुनीता जी रसोई में ताजगी से भरी चाय बनाती, रमेश जी अखबार पढ़ते और बच्चे स्कूल की तैयारी में जुटे रहते। घर में हर सुबह एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। शामें भी उतनी ही खुशनुमा होती थीं। परिवार एक साथ बैठकर दिन भर की बातें करता, हंसी मजाक चलता और साथ में स्वादिष्ट खाना खाते। उनके घर में हमेशा एक अपनापन और गर्मजोशी का माहौल रहता था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य और खुशहाल था। एक आदर्श परिवार, एक सुंदर घर और एक व्यवस्थित जीवन। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कान के पीछे छुपे होते हैं अनकहे राज। एक रात जब सब सो रहे थे और घर में सन्नाटा पसरा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह सुनीता जी ने देखा कि उनकी अलमारी खुली थी। उनकी सोने की चेन और अलमारी में रखे गहने नकदी गायब थे। वह घबरा गई और तुरंत रमेश जी को बुलाया। हैरानी की बात यह थी कि घर का कोई दरवाजा या खिड़की टूटी नहीं थी। सब कुछ पहले जैसा ही बंद और सुरक्षित था। ऐसा लगा जैसे कोई बिना कोई निशान छोड़े घर में घुस आया हो। परिवार के सभी सदस्य हैरान और परेशान थे। यह कैसे हो सकता था? क्या कोई अपना ही था या कोई बाहर से आया था? हर किसी के मन में डर और शक घर कर गया। कुछ दिनों बाद जब सब थोड़ा सामान्य होने लगे थे, एक और घटना ने सबको हिला दिया। रात के समय रमेश जी पर किसी ने हमला करने की कोशिश की। वह बाल बाल बच गए, लेकिन अब डर और गहरा हो गया। उस रात भी घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत घर में मौजूद हो। अब वह घर, जो कभी सुकून और खुशियों का ठिकाना था, डर और रहस्य का अड्डा बन गया था। हर कोना, हर छाया अब डराने लगी थी। सवाल यह था, क्या खतरा बाहर से था या घर के अंदर ही कोई राज छुपा था? शर्मा परिवार की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। एक शांत शाम थी, जब शर्मा परिवार रोज की तरह अपने घर में बैठा था। अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। चोरी की घटना ने शर्मा परिवार को हिला दिया। घर का माहौल एकदम बदल गया। जहां पहले हंसी खुशी थी, अब वहां चिंता और डर का साया था। सुनीता जी की अलमारी से गहने और नकदी गायब थी, लेकिन चोर ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थी। घर के हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे चोर हवा में गायब हो गया हो। पुलिस आई, जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने हर कमरे, हर अलमारी, हर दराज को खंगाला, लेकिन न तो कोई फिंगरप्रिंट मिला, न ही कोई फुटप्रिंट। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर चोर आया कैसे और गया कैसे। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की। कोई आवाज, कोई शक? सबका जवाब था नहीं। किसी ने कुछ अजीब नहीं सुना, न ही किसी अनजान व्यक्ति को घर के आसपास देखा। सब कुछ सामान्य था। फिर भी चोरी हो गई। रमेश जी हमेशा दरवाजे खिड़कियां चेक करते थे। तो गलती कहां हुई? क्या कोई छोटी सी चूक रह गई थी या चोर ने कोई चालाकी दिखाई थी? परिवार के मन में सवालों का सैलाब था। कुछ हफ्तों बाद रमेश जी के स्टडी रूम से जरूरी कागजात और लैपटॉप भी गायब हो गया। इस बार भी कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। अब यह साफ हो गया कि यह कोई आम चोरी नहीं थी। फिर भी कोई सुराग नहीं। पुलिस भी निराश हो गई थी और परिवार की उम्मीदें टूटने लगी थीं। अब परिवार को लगने लगा कि यह कोई बाहरी चोर नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो घर को अच्छी तरह जानता है। शक की सुई घर के अंदर के लोगों पर घूमने लगी। रिश्तों में दरारें आने लगी और हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। उन्होंने घर के ताले बदलवाए ताकि कोई भी पुरानी चाबी से घर में न घुस सके। सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए गए। रात में पहरा देने लगे। हर आहट पर चौंक जाते। नींद उड़ गई थी। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन डर
उनके दिलों में घर कर गया था। अब हर कोई असुरक्षित महसूस करने लगा था, जैसे कोई अनदेखा खतरा उनके आसपास मंडरा रहा हो। असली खतरा शायद घर के अंदर ही था। परिवार के लिए यह घटना सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा की नींव हिलाने वाली थी। दूसरी घटना के बाद परिवार का डर गहरा हो गया। हर कोई डरा हुआ था और घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब हर छोटी सी आवाज, हर हलचल सबको चौंका देती थी। रात होते ही घर में सन्नाटा छा जाता और हर कोई अपने अपने कमरे में दुबक जाता। पुलिस ने आसपास पूछताछ की, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। पड़ोसियों से भी बात की गई, मगर किसी ने कुछ अजीब नहीं देखा था। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। घर हर तरफ से सुरक्षित था। दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद थीं, ताले मजबूत थे और बाहर से कोई निशान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू से घर में घुस आया हो। परिवार के भीतर भी अब एक अजीब सी खामोशी थी। सबके मन में डर और बेचैनी थी, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। क्या घर का कोई सदस्य इसमें शामिल है? शक की सुई अब घर के अंदर घूमने लगी थी। रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थीं और भरोसा डगमगाने लगा था। रमेश जी और सुनीता जी अपने बच्चों के बदलते व्यवहार को नोटिस कर रहे थे, लेकिन अपने बच्चों पर शक करना नामुमकिन था। फिर भी उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या बच्चे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर डर के कारण उनका व्यवहार बदल गया है? पुलिस ने सलाह दी, घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। इससे शायद कोई सुराग मिल सके या अगली घटना रिकॉर्ड हो जाए। रमेश जी ने तुरंत कैमरे लगवा दिए। अब हर कोना कैमरे की नजर में था और परिवार को थोड़ी राहत महसूस हुई। अब उन्हें उम्मीद थी कि अगली बार अपराधी कैमरे में कैद हो जाएगा। सबकी निगाहें अब स्क्रीन पर थीं, मानो जवाब वहीं छुपा हो। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अपराधी उनसे एक कदम आगे था। उसकी चालें इतनी चतुर थीं कि वह हर बार बच निकलता। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। परिवार की बेचैनी और बढ़ गई थी और अब सबकी नजरें अगले इशारे पर टिकी थीं। क्या अगली रात कोई नया राज खुलेगा? पुलिस की जांच बेनतीजा रही तो रमेश जी ने प्राइवेट डिटेक्टिव विजय सिंह को बुलाया। विजय ने घर का माहौल देखा, तनाव, चुप्पी और छुपा हुआ डर। विजय ने सबूतों के साथ साथ परिवार के व्यवहार पर भी ध्यान दिया। उन्होंने सबकी बातें सुनी, सवाल किए और हर किसी के मन की गहराई में झांका। विजय ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और घंटों तक रिकॉर्डिंग देखी। हर छोटी बड़ी हरकत को नोटिस किया। उन्होंने चाबियों के बारे में पूछा। 3 सेट थे, रमेश जी, सुनीता जी और राहुल के पास। विजय को शक हुआ, क्या किसी चाबी की नकल बनी है? जांच अब सही दिशा में बढ़ रही थी। विजय ने सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा। बाहर कोई नहीं दिखा, अंदर सब सामान्य। लेकिन रात 2 बजे हॉल के कैमरे की फुटेज 5 सेकंड के लिए बंद हो गई थी। घर के सारे कैमरे उसी वक्त बंद हुए थे। विजय समझ गए, यह तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि साजिश थी। किसी ने जानबूझकर कैमरे बंद किए। यह काम वही कर सकता था जिसे घर के बिजली के मेन स्विच का पता हो। अब शक घर के किसी सदस्य पर गहरा हो गया। विजय ने परिवार को कुछ नहीं बताया। उन्होंने तय किया कि अब वह परिवार के बयानों में छुपे झूठ को पकड़ेंगे। अब विजय ने चाबियों की जांच की। तीनों गुच्छे एक जैसे थे, लेकिन राहुल की चाबी पर हल्की खरोंचें थीं। सुनीता जी को याद नहीं था कि चाबी ऐसी थी। विजय को यकीन हो गया, चाबी की नकल बनी है और असली चाबी किसी बाहरी को दी गई है। विजय ने राहुल से पूछा तो वह टाल गया। उसकी आंखों में घबराहट थी, जिसे विजय ने पढ़ लिया। अब कहानी साफ थी। घर का कोई सदस्य, शायद राहुल, बाहरी लोगों की मदद कर रहा था। लेकिन क्यों? विजय को अब राहुल की जिंदगी की तह तक जाना था। विजय ने घर का नक्शा मंगवाया। उन्होंने देखा कि राहुल के कमरे के पीछे एक स्टोर रूम है, जिसके बीच की दीवार में कुछ गड़बड़ थी। असल घर में जाकर दीवार को ठोकने पर खोखली आवाज आई। विजय ने रात में चुपचाप दीवार तोड़ी। पीछे एक गुप्त दरवाजा था जो राहुल के कमरे से स्टोर रूम में खुलता था। अब सब साफ था। राहुल इसी रास्ते से बाहर निकलता, मेन स्विच बंद करता और अपने साथियों को अंदर बुलाता था।
चोरी और हमला इसी रास्ते से हुए थे। विजय को अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। गुप्त दरवाजा ही सब कुछ कह रहा था। अगली सुबह विजय ने परिवार को इकट्ठा किया। माहौल भारी था। विजय ने बताया, चोर कोई बाहरी नहीं, घर के अंदर ही है। उन्होंने सीसीटीवी के 5 सेकंड, चाबी की नकल और गुप्त दरवाजे का राज खोला। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे जुए की लत थी, कर्ज चढ़ गया था और कर्जदारों के डर से उसने चोरी की। पहले गहने नकदी, फिर कागजात, और जब शक हुआ तो पिता पर हमला करवाया। परिवार टूट गया। सुनीता जी बेहोश होते होते बची। रमेश जी पत्थर की तरह खड़े थे। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उनका अपना बेटा ही उनका दुश्मन निकला। राहुल का सच सामने आने के बाद परिवार बिखर गया। पुलिस राहुल को ले गई। घर में सन्नाटा था, जहां कभी हंसी गूंजती थी। ये कहानी बताती है, खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही घर में छिपा होता है। हमें सतर्क रहना चाहिए, अपनों के बदलते व्यवहार को समझना चाहिए। छोटी सी जागरूकता बड़े अपराध को रोक सकती है। हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है, दूसरा जो छुपा होता है। सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी घर के अंदर का दुश्मन बाहर के 1000 दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होता है।